तो इस वक्त में सबसे पहले खबर सुप्रीम कोर्ट से, जिसने साफ किया है संविधान पीठ ने कि रिश्वत लेना सांसदों और विधायकों का, माननीयों का विशेषाधिकार नहीं हो सकता और लोकतंत्र के मंदिर में रिश्वत पर रोक लगा दी है अदालत ने। 5 जजों की बेंच का जो 1988 का फैसला था, उसको आज इस अदालत ने 7 जजों की बेंच की जो संविधान पीठ थी उसने पलट दिया है। अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि विशेषाधिकार नहीं है रिश्वतखोरी। संसदीय विशेषाधिकार पर सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने एक मत से यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला है संसदीय विशेषाधिकार नहीं है रिश्वतखोरी। कहा यह माननीयों का विशेषाधिकार नहीं हो सकता, यह प्रिविलेज नहीं हो सकता। संसदीय विशेषाधिकार पर सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने एक मत से यह फैसला सुनाया है। सांसद और विधायक रिश्वत लेकर संसदीय विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते। तो अदालत की संविधान पीठ ने यह साफ किया है, रिश्वत लेकर वोट देने या सदन में मुद्दा उठाने पर माननीयों पर होगी आपराधिक कार्रवाई। पीठ ने 1998 में पीवी नरसिम्हा राव के मामले में दिए अपने पिछले फैसले को पलट दिया। तब 5 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया था और 7 जजों की बेंच ने आज इस फैसले को पलट दिया। अनुच्छेद 105/2 या 194/2 के तहत रिश्वतखोरी को छूट नहीं दी गई है, यह अदालत ने आज साफ किया है। इन प्रावधानों का उद्देश्य था जनप्रतिनिधि बिना डर के अपनी संसदीय जिम्मेदारी निभा सके और इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, यह अदालत ने साफ तौर पर कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिश्वत संसदीय लोकतंत्र को खत्म करती है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम मानते हैं कि रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकार नहीं हो सकता। साफ तौर पर DY चंद्रचूड़ ने कहा कि रिश्वतखोरी विशेषाधिकार नहीं हो सकता। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि माननीयों के भ्रष्टाचार से तबाह हो जाएगा संसदीय लोकतंत्र। तो बड़ी कठोर टिप्पणियां भी हैं, माननीयों के भ्रष्टाचार से तबाह हो जाएगा संसदीय लोकतंत्र। यह फैसला राज्यसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों पर भी लागू होता है। तो यह अपने आप में बड़ा फैसला है और अधिवक्ता विवेक शर्मा ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि संविधान सर्वोच्च है और यह फैसला स्वस्थ लोकतंत्र की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने भारत के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी यूनाइटेड किंगडम से ली, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को नहीं लिया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को लिया। हमारे यहाँ पे भारत का संविधान सर्वोच्च है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय डेमोक्रेसी में क्रिमिनल लायबिलिटी से इम्यूनिटी का कोई स्थान नहीं है। अब हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं, MP MLAs हैं, उनको क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जम्पशन नहीं होगा। अगर वो रिश्वत लेते हैं और उसके बदले में वोट करते हैं तो एक ऑफेंस माना जाएगा, एक अपराध माना जाएगा। अब वो रिश्वत नहीं ले सकते। तो ये एक स्वस्थ और ईमानदार डेमोक्रेसी की दिशा में मील का पत्थर है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी मौजूद है। विकास, कितनी बड़ी यह खबर है और किस तरह से इसको देखते हैं? क्या आपकी टिप्पणी होगी इस पर? बिल्कुल निखिल, एक बहुत बड़ा बदलाव है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले फैसला दिया था उससे, और इसने बिल्कुल कोर्ट ने एकदम उलट उसको कहा है कि जो इंटरप्रिटेशन था संविधान का प्रोटेक्शन देने के संबंध में लेजिस्लेटर्स को, उसको कहीं ना कहीं जो 1998 का जजमेंट था उसमें गलत तरीके से पढ़ा गया, उसमें गलत तरीके से समझा गया। कोर्ट ने साफ किया कि जो ये इम्यूनिटी दी जाती है ये इसलिए दी जाती है कि बिना किसी भय या पक्षपात के सांसद या विधायक सदन में अपनी बात रख सकें या मतदान जब होता है तो मतदान कर सकें। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर रिश्वत ली जाती है किसी मुद्दे को उठाने के लिए, किसी जो संसद में तमाम तरीके के बयान देते हैं सांसद, मुद्दे उठाते हैं, अगर उनको उठाने के लिए किसी से उन्होंने रिश्वत ली है तो जाहिर है कि ये भ्रष्टाचार का मामला है और ऐसे में वो विशेषाधिकार अपना बता करके, अपनी इम्यूनिटी का हवाला दे करके इस तरह की जांच से बच नहीं सकते। तो ये एक, क्योंकि अभी मैं बताऊं कि मामला यहां पर पहुंचा कैसे है कि ये शिबू सोरेन का तो पहले जिक्र था कि जब नरसिम्हा राव सरकार को बचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई सांसदों ने पैसे लेकर के सरकार के पक्ष में वोट किया, ये जांच में सामने आया था, लेकिन वहां इम्यूनिटी के चलते ये सांसद बच गए थे। ताजा मामला सीता सोरेन का था, जहां पर उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान वोटिंग के लिए पैसे लिए
हालांकि दिलचस्प ये था कि उन्होंने जिससे पैसे लेने की बात कही गई थी, जिससे रिश्वत लिए गई थी, उसको वोट नहीं करके अपनी पार्टी के कैंडिडेट को वोट किया। ऐसा 2 बार हुआ। लेकिन दोनों बार वो कार्रवाई से ये इसी पुराने फैसले के हवाला देते हुए जांच से बची। उन्होंने कहा कि जांच का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्यूनिटी प्रदान करता है एमपी एमएलएस को। उसके बाद ही जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तो फिर इसको रेफर किया गया 7 जजेस को, और ये पाया गया कि जो पिछला फैसला था उसमें सुप्रीम कोर्ट से गलती हुई है, उसको सुधारा गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सदन के भीतर मुद्दा उठाना, बयान देना या वोट देना, अगर आपने इसके लिए कोई भी किसी भी तरह की रिश्वत ली है तो आपको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जांच का और प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ेगा। जी जी, निश्चित तौर पर कुछ रिएक्शंस भी क्या मिल पाए हैं आम लोगों के, क्योंकि अदालत ने साफ तौर पर कहा कि ये एक तरह से लोकतंत्र बचाने जैसा है और लोकतंत्र में रिश्वतखोरी नहीं चल सकती। तो क्या कुछ रिएक्शंस भी मिले हैं विशेषाधिकार प्राप्त जो लोग थे उनकी भी या आम लोगों की? देखिए, यहाँ पर हम वकीलों की बात कर सकते हैं कि वकीलों ने ज्यादातर उन्हें इसका स्वागत किया, क्योंकि सभी का ये कहना था कि 2 क्राइटेरिया कैसे हो सकता है। खासतौर से इसी मामले में आप देखें कि अगर कोई व्यक्ति किसी सांसद को रिश्वत देता है तो उसके रिश्वत देने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी, मुकदमा चलेगा, प्रोसिक्यूट किया जाएगा उसको, लेकिन इम्यूनिटी का हवाला देकर के एमएलए या एमपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है। इसका जिक्र भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में किया है कि ये बड़ी ही विचित्र स्थिति होगी कि हम इम्यूनिटी रिश्वत लेने वाले को दे दे और रिश्वत देने वाले के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। तो ये एक तो बड़ी अजीब सी बात है। दूसरा, जो इम्यूनिटी है वो स्पष्ट है निखिल। कोई भी, अगर आप संविधान की बहस को देखेंगे, संविधान के प्रावधानों को देखेंगे, तो ये इम्यूनिटी इसलिए नहीं है कि आप किसी आपराधिक मामले में फंस जाएं तो आप इसका हवाला दें। ये इम्यूनिटी सिर्फ फ्लोर पर होने वाले उचित कामों को, चाहे वो किसी मुद्दे को उठाना हो, चाहे वो वोटिंग हो, उससे जुड़ा हुआ है। मसलन अगर आप जहां तक इसे अलग आप देखें कार्रवाई, अगर आप व्हिप का वायलेशन करके वोट करते हैं तो दल बदल कानून के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई वहां भी की जाती है। लेकिन आप आपराधिक मामले से बच जाएंगे अगर आपने वो दल बदल वो जो वोट आपने किया पार्टी व्हिप के अगेंस्ट, वो पैसे लेकर के किया, तो आप दल बदल कानून के तहत तो दंडित हो रहे हैं, लेकिन आप उस पूरी लायबिलिटी से बच जा रहे हैं, उस क्रिमिनल लायबिलिटी से बच जा रहे हैं जो आपने रिश्वत ली थी। तो यहाँ पर भी डाइकोटोमी है, बड़ा विरोधाभास है। ऐसा आखिर क्यों? तो यही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा है कि जहां पर रिश्वत का मामला है वहां पर इस तरह की इम्यूनिटीज का हवाला नहीं चलेगा। जी जी, निश्चित तौर पर इस तरह का हवाला दिया है और कहा है कि इस तरह की बातें नहीं चलेंगी फिलहाल, निश्चित तौर पर, और इसके दूरगामी परिणाम भी होने वाले हैं। विकास, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो